गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज बात करते हैं रिगार्डिंग स्कोलियोसिस। अगर आप गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज़ स्कोलियोसिस तो वहाँ पे लिखा आएगा स्कोलियोसिस इज़ एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। दैट मीन्स हमारा जो स्पाइन होता है उसमें थोरासिक काइफोसिस होता है, लंबर लोडोसिस होता है, सर्वाइकल लोडोसिस होता है। तो जब ये कार्व थोड़ा टिल्ट हो जाता है या फिर इस तरह चेंज आता है और उसको हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉब्स एंगल। एक्सरे निकाला जाता है स्पाइन का और दो लाइन ऐसा खींचे जाते हैं, इससे वो कितना सिविरिटी है वो दिखाया जाता है। 10 डिग्री और 10 डिग्री से ऊपर होने से माइल्ड स्कोलियोसिस बोला जाता है, पर जब वो 40 या 50 डिग्री का क्रॉस कर लेता है 35 डिग्री से तो वो सीवियर स्कोलियोसिस होता है। तो जब आपका स्पाइन सीवियर नहीं गया है तब तक नेचुरली लाइक विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस एक्सरसाइज थेरेपी उसको मैनेज कर सकते हैं, पर यू कांट चेंज द एंगल। कॉप्स एंगल हम चेंज नहीं कर सकते, वो स्ट्रक्चरल रीज़न है, वो ऐसा ही रहेगा जितना टिल्ट हुआ है। द मोस्ट कंसर्निंग थिंग इज़ दैट जब यंगर बच्चों में होता है तो विद ग्रोइंग एज ये थोड़ा बढ़ सकता है, पर जब आपका बोन ग्रोथ हिट हो जाता है डेट मीन्स आप फुल आपका मेच्योरिटी हो जाता है, हाइट ग्रोथ हो जाता है अच्छे से, उसके बाद अच्छी बात यह है कि ये ना बढ़ेगा और ये कमता भी नहीं, और अच्छी बात ये भी है इससे ज़्यादा और बढ़ भी नहीं रहा है। तो स्कोलियोसिस में पेशेंट में क्या सिविरिटी होता है, क्या उनको बैक पेन हो सकता है, क्या उनको नेक पेन हो सकता है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे जिस तरह सबको नेक पेन बैक पेन होता है उनको भी इस तरह होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्कोलियोसिस उनको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो सीवियर है तो चांसेस ज़्यादा है। पर नॉर्मल इंडिविजुअल के जैसे हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको लाइक नॉर्मल एक्टिविटी लिफ्टिंग भी वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत रिसर्च है इसके ऊपर कि स्कोलियोसिस इंडिविजुअल भी अच्छे से लिफ्ट कर सकते हैं, उनको कोई उतना इश्यूज़ नहीं होगा इस चीज़ के लिए, उनको लाइक उस चीज़ के लिए उतना सोचना नहीं है। देयर इज़ नो करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर स्कोलियोसिस। आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको कुछ वीडियोज़ मिलेगा कि इससे आप स्कोलियोसिस ठीक कर लोगे, पर वो सब फेक है। हमारे पास ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे हम लाइक सही कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी किसी इंडिविजुअल को थोरासिक रीजन में पेन है तो हम उस इंडिविजुअल को उस हिसाब से असेस करेंगे जिस तरह आप नॉर्मल इंडिविजुअल को चेक करते हो, और उसको इस तरह के रिहैब एक्सरसाइज कराएंगे। एग्जांपल, अगर उसको थोरासिक रीजन में पेन है, रोम्बोइड्स में पेन है, तो हम उसको थोड़ा मोबिलिटी ड्रिल करा सकते हैं, जिस तरह की वाई रेजेस, हम जो वाई डायरेक्शन में डब्ल्यू डायरेक्शन में हर जगह पे डंबल लेके इस तरह ट्रेन करते हैं, जिस तरह हम अपने अपर ट्रिप्स लोअर ट्रिप्स एक्टिवेट कर सके और थोरासिक मूवमेंट को अच्छे से एनहेंस कर सके। उस तरह बैंडेड वर्क लाइक थोरासिक मोबिलिटी के लिए थ्रेड द नीडल, थोरासिक रोटेशन, ये सब को देखने के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो दे सकते हैं विद असेसमेंट। और आपको लाइक इस तरह नहीं सोचना है कि लाइक स्कोलियोसिस के लिए अभी